EFM ग्रामीण विकास एवं सहकारिता पेपर हम पढ़ रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सहकारिता की विचारधारा, जिसमें पहले हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। उन 2 वीडियो में हमने पढ़ा था कि सहकारिता का क्या अर्थ है, सहकारिता के क्या लक्षण हैं, परिभाषाएं हैं, सहकारिता के उद्गम या विकास के क्या कारण हैं और सहकारिता के क्या उद्देश्य हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सहकारिता के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ कॉपरेशन। सहकारी संगठन देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। सहकारिता निर्धन व्यक्तियों की प्रगति और आर्थिक एवं सामाजिक मुक्ति संग्राम में एक सर्वोत्तम, सर्वोपयोगी तथा विश्वसनीय साथी के रूप में काम कर रहा है। सहकारिता के बहुत सारे लाभ हैं, जिसको हमने कई भागों में इसको डिवाइड किया है। पहला इसमें सहकारिता के आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक एडवांटेजेस। आर्थिक लाभ में कौन कौन से हैं? पहला है लाभ के स्थान पर सेवा मुख्य उद्देश्य, सर्विस मोटो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट मोटो। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य सेवा करना है। यहाँ सेवा स्वैच्छिक होती है और भेदभाव रहित होकर की जाती है। जो भी उत्पादन किया जाता है उसका उचित मूल्य पर वितरण किया जाता है, और कहने का तात्पर्य है कि सेवा ही सहकारिता का मुख्य उद्देश्य रहा है। सेकंड, न्यायपूर्ण वितरण, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। सहकारिता के अंतर्गत संपत्ति का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से किया जाता है, किसी के साथ भी यहाँ पर पक्षपात नहीं किया जाता। थर्ड, दोहरा लाभ या डुअल बेनिफिट। सहकारिता दोहरा लाभ प्रदान करती है। यह एक तरफ तो सदस्यों को लाभांश प्रदान करती है और दूसरी ओर उन्हें उचित कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट, शोषण से मुक्ति, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सहकारिता के अंतर्गत प्रबंधक वर्ग श्रम का शोषण नहीं कर सकता, व्यापारी उपभोक्ता का शोषण नहीं कर सकता, और सहकारिता के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में शोषण के स्थान पर सहयोग सेवा भावना प्राप्त होती है। नेक्स्ट, एकाधिकार का अंत, एंड ऑफ मोनोपोली। सहकारिता सभी व्यक्तियों के हितों का ध्यान रखती है और सहकारिता एकाधिकार के खतरों तथा आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को भी समाप्त कर देती है। नेक्स्ट, मांग व पूर्ति में समन्वय, इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मांग व पूर्ति में सामंजस्य रखना भी सहकारिता का मुख्य कार्य है। उपभोक्ताओं को निरंतर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो, इसके लिए यह उपभोक्ता बाजार को नियंत्रित रखती है। नेक्स्ट, सस्ती साख प्रदान करना, चीफ क्रेडिट। सहकारी समितियां अपने सदस्यों को सस्ती साख प्रदान करती हैं, इसी कारण साहूकारों को भी अपनी ब्याज दर को कम रखना पड़ता है। नेक्स्ट है कृषि का विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सहकारी समितियां कृषि विकास में योगदान देती हैं। ये समितियां कृषकों को अच्छे बीज उर्वरक उपलब्ध करवाती हैं तथा कृषि के नए उपकरण व विधियों से भी अवगत करवाती हैं। नेक्स्ट है श्रमिकों व मालिकों में मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। सहकारिता का उद्देश्य लाभ न होकर सेवा करना होता है। इसकी सदस्यता परस्पर सहयोग की भावना पर आधारित होती है, जिससे सभी के आर्थिक हितों की सुरक्षा होती है। ऐसे नेक उद्देश्यों को लेकर चलने वाली समितियों में संघर्ष का प्रश्न नहीं उठता और यहाँ श्रमिकों व मालिकों के मध्य संबंध हमेशा मधुर बने रहते हैं। नेक्स्ट है सट्टे का अंत, एंड ऑफ स्पेक्यूलेशन। मांग और पूर्ति में समन्वय होने के कारण उत्पत्ति के साधनों का जो प्रयोग है वो स्थायी रूप से किया जाता है, जिससे वस्तुओं की पूर्ति निरंतर बनी रहती है और सट्टे की संभावना का भी अंत हो जाता है। नेक्स्ट, पूंजी निर्माण में योगदान, हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन। सहकारिता ग्रामीण जन समुदाय को बचत के लिए प्रोत्साहित करती है और अपने संसाधनों को उचित स्थान पर उपयोग करना भी सिखाती है। नेक्स्ट है लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। सहकारिता छोटे छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहन देती है। लघु और कुटीर उद्योग सहकारी आधार पर ही संचालित किए जाते हैं। इससे उद्योग धंधों का विकास होने लगता है
और ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों का भी विकास होने लगता है और देश में उद्योगों का संतुलित विकास हो जाता है। नेक्स्ट, मूल्यों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। सहकारिता उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर और सही नाप तोल तथा शुद्ध वस्तुएं भी उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है रोजगार में सहायक, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। सहकारिता कृषि में, उद्योग में और व्यापार में उन्नति करके अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान भी करती है। नेक्स्ट है संचय व कालाबाजारी पर रोक, कंट्रोल ऑन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। व्यापारी वर्ग अत्यधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बाजार में माल की कृत्रिम कमी दिखाकर ऊंची कीमतें वसूल करने का प्रयास करते हैं, किंतु सहकारिता ऐसी व्यवस्था समाप्त करने में सफल हुई है। नेक्स्ट है उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सहकारिता आर्थिक साधन, तकनीकी ज्ञान और नवीन औजार एवं विधियों को अपनाती है। नेक्स्ट, संतुलित विकास, बैलेंस्ड ग्रोथ। निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना नहीं होती। ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना नहीं होती, वहां सहकारिता स्वयं उद्योग लगाकर संतुलित विकास कर सकती है। नेक्स्ट, बचतों को प्रोत्साहन, प्रमोशन टू सेविंग्स। सहकारी समितियां ग्रामीण जनता की छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करने में सहयोग देती है। इस प्रकार ग्रामीण जनता की बचतों को गतिशील करके पूंजी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सहकारिता आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। इससे उत्पादन, रोजगार, राष्ट्रीय और जीवन स्तर उन्नत होता है। नेक्स्ट, बैंकिंग विकास, बैंकिंग डेवलपमेंट। सहकारिता ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से कृषि, ग्रामीण उद्योग, व्यापार, रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि की जाती है। ये हमने पढ़े हैं इसमें अभी तक सहकारिता के लाभ। अब पढ़ेंगे हम इसमें सहकारिता के सामाजिक लाभ, सोशल एडवांटेजेस ऑफ कॉपरेशन। सहकारिता ने जहां आर्थिक क्षेत्र में लोगों को समानता के स्तर पर लाने का प्रयास किया है, वहां सामाजिक क्षेत्र में भी समानता लाने में सहकारिता पीछे नहीं रही है। सहकारिता सदैव सेवा भावना के उद्देश्य को लेकर चलती है और इसका उद्देश्य कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, समाज में वर्ग संघर्ष की समाप्ति करना, आपस में सहयोग व भाईचारे की भावना विकसित करना व सभी को अपनी उन्नति के समान अवसर उपलब्ध करवाना है। सहकारिता के जो सामाजिक लाभ हैं वो बहुत सारे हैं, जिसमें फर्स्ट है इसमें परस्पर सहयोग व भाईचारे की भावना का विकास, प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड ब्रदरहुड। सहकारिता का मानना है कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमको अपने हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना आवश्यक है तथा अपने विकास के लिए भी हमें मिलजुल कर कार्य करने चाहिए। इस प्रकार से जो सहकारिता है लोगों को एक दूसरे की सहायता करने और भाईचारे की भावना का पाठ पढ़ाती है। नेक्स्ट, सामूहिक अधिकार, जॉइंट ऑनरशिप। सहकारिता ही एक ऐसा संगठन है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है और उत्पादन से जो भी लाभ प्राप्त होता है वह कुछ एक व्यक्तियों के हाथों में ही केंद्रित नहीं होता, बल्कि यह सभी लोगों में वितरित किया जाता है। नेक्स्ट, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, अपलिफ्टिंग लिविंग स्टैंडर्ड। सहकारिता सभी व्यक्तियों को आजीविका कमाने और अपना सामाजिक स्तर उन्नत करने में सहायता प्रदान करती है और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करती है, जिससे कि उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। उद्योग, कृषि और व्यापार के क्षेत्र में सहकारी आधार पर विकास के फलस्वरूप जो भी आय होती है उसका वितरण समानता के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट, शोषण का अंत, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। सहकारी समाज में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण नहीं किया जाता। परस्पर सहायता द्वारा
आत्म सहायता का उद्देश्य होने के कारण शोषणहीन समाज का विकास होता है और सहकारिता के सभी क्षेत्रों का विकास करके शोषण से मुक्त हुआ जा सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण से फैली आर्थिक विषमता का अंत करना और आर्थिक समानता लाना ही सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। समाजवादी समाज के अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों को भी अपनी आजीविका कमाने का अधिकार मिल जाता है, जिससे लाभ का जो भाग एक ही वर्ग के पूंजीपति वर्ग को जो मिलता है वह बंट जाता है और धीरे धीरे देश में आर्थिक समानता आने लगती है। नेक्स्ट इसमें सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस। चूंकि सहकारिता एक शांतिपूर्ण आंदोलन है तथा सामाजिक परिवर्तन लाने का सुगम एवं उपयुक्त मार्ग है, जिसमें परिवर्तन लाने के लिए अहिंसक और वांछनीय तरीके ही अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट, स्वार्थ की भावना का त्याग। सहकारी आंदोलन स्वार्थ की भावना का त्याग करके उपकार की भावना सिखाता है। कोई भी सहकारी संस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि प्रत्येक सदस्य त्याग करने के लिए तत्पर नहीं हो। नेक्स्ट है अधिकतम सामाजिक कल्याण, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। समाजवादी समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धन, आय तथा अवसरों का भी समान वितरण किया जाता है। नेक्स्ट है जागरूकता उत्पन्न करना, डेवलप्स अवेयरनेस। सहकारिता अपने सदस्यों को सामाजिक दृष्टि से जागरूक बनाने व अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति भी सजग करती है और सदस्यों को अच्छे व योग्य नागरिक बनने की भी शिक्षा प्रदान करती है। एंड लास्ट इसमें दुर्बलों की सुरक्षा, हेल्प्स द वीकर्स। सहकारिता आर्थिक दृष्टि से दुर्बल किसानों को भी सलाह देती है। उनके खेत बड़े आर्थिक दृष्टि से संपन्न किसानों के हाथ में नहीं चले जाएं, इसके लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करती है। इस प्रकार सहकारिता निर्बलों को सबल बनाने और संरक्षण प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। ये हमने पढ़े सारे सामाजिक लाभ सहकारिता के। अब नेक्स्ट इसमें सहकारिता के राजनीतिक लाभ, पॉलिटिकल एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेशन। सहकारिता में किसी भी दल या पार्टी के सदस्य के साथ मतभेद नहीं किया जाता तथा सभी को मत देने या मत प्राप्त करने की स्वतंत्रता रहती है। इसके अलावा चुने हुए प्रतिनिधि या मुखिया की बात को बहुमत के आधार पर मानना व परस्पर उत्तरदायित्व वहन करने की शिक्षा भी प्रदान करती है। इस प्रकार सहकारिता राजनीतिक चेतना जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। नेक्स्ट इसमें सहकारिता के नैतिक व धार्मिक लाभ, मॉरल एंड रिलीजियस एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेशन। सहकारिता आर्थिक व सामाजिक आंदोलन के साथ ही नैतिक व धार्मिक आंदोलन भी है और सहकारिता आंदोलन परस्पर भाईचारे की भावना उत्पन्न करती है, निर्बलों के प्रति दया, सहयोग व विश्वास की भावना जगाती है। सहकारिता में किसी धर्म व वर्ग विशेष के प्रति लगाव नहीं होता, किसी जाति व वर्ग विशेष को प्राथमिकता नहीं मिलती, वरन सभी को विकास के समान अवसर यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। सहकारिता आंदोलन शांतिपूर्ण सद्भावना पर आधारित है, जो जीवन को सहकारी प्रयत्न के आधार पर संगठित करता है, अर्थात सहकारिता के नैतिक लाभ अपरिमित हैं। और लास्ट है इसमें सहकारिता